बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम इज़ी लर्न में वंस अगेन खुश आमदीद। लेक्चर आज का जो है उसमें फाइनली हम लोग फोर्थ पॉइंट एक और ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें हम सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल देखेंगे। सेंट्रॉइड किसी भी ट्रायंगल का ये चीज़ होता है कि ट्रायंगल में अगर आप मीडियंस ड्रा करें तो वो मीडियंस एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। चलते हैं इसकी तरफ, फोर्थ की तरफ, और फिर आपकी एक्सरसाइज आपका इंतज़ार कर रही है आगे। सबसे पहले ये आप लोगों के सामने जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इनको आप अपनी बुक से देखते जाएं, साथ ही साथ मैं ये सब कुछ आपके सामने रखता हूँ। तो पहले मैं इसको एक बार रीडिंग भी यहाँ से कर देता हूँ। कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल ए बी सी इन विच दिस एंड दिस पैरामीटर्स, ठीक है, 3 साइड्स दी हुई हैं, बहुत आसान। फिर आपको कहता है कि मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल वेरीफाइड दैट दे आर कॉन्करेंट एट ए पॉइंट विद इन द ट्रायंगल बाय मेजरमेंट शो दैट द मीडियंस डिवाइड ईच अदर इन द रेशो 2:1। ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले तो हम मीडियंस बना लें, फिर उसके बाद ही हम कुछ वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये होगा कि यहाँ पर हम आ जाते हैं और सबसे पहले हम स्केल सेलेक्ट करेंगे, और स्केल सेलेक्ट करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर एक ए बी सी ट्रायंगल है। इस बार आपकी बुक वालों ने नीचे ले लिया ए बी, तो मैं नीचे ले लेता हूँ। ये मेरा पॉइंट ए है, ए से बी तक की जो लेंथ है दैट इज़ 4.8, ठीक है। इसका जो मर्ज़ी नाम रख दें, ये आपके ऊपर ही होता है। ये ए बी रख लिया है। उसके बाद आप अपना कंपास लें। कंपास लेने के बाद आप ए सी ड्रॉ करें, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत आसान। 4 सेंटीमीटर लॉक लगाएं, यहाँ पर लाएं, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाएं, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दें। उसके बाद इसको लॉक ख़त्म करें, यहाँ पर इसका फिक्स एंड रखें, और नेक्स्ट आप देखें कि बी सी कितना है। एक सेकंड में बी सी देखूँ। बी सी आ रहा है मेरे पास 3.5, तो डोंट वरी, जितना भी है यहाँ से ले लें। 3.5 है तो ये लें, लॉक लगाएं, यहाँ पर इसको फिक्स करें, इसको रोटेट करवाएं, और ये तो यहाँ पे कट ही नहीं लग रहा है। ये मेरा हमेशा का मसला, आपके मसले ये नहीं आने चाहिए, मेरी और बात है, ठीक है ना। मैंने काफ़ी बड़ी लगाई है, आर्क इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि अब हम क्या करेंगे। अब सिंपली करना क्या है कि आपने इस पॉइंट को उठाना है, यहाँ से लेकर इस पॉइंट के साथ यूँ मिला देना है। इसी तरह से आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है, एंड दैट इज़ योर सी पॉइंट। अंडरस्टैंड। सारी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होगी, ट्रायंगल बन गई। अब आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं ए बी, बी सी और सी ए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा क्यों करने हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो पिछले क्वेश्चन में ड्रा किए थे ना, इस क्वेश्चन में क्यों करने लगे। देखें भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसलिए ड्रा करने हैं क्योंकि यहाँ पर आप जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं तो इससे आपका वो आपके मिड पॉइंट को काट आ जाता है। तो मिड पॉइंट एक्चुअली हम निकालना चाहते हैं, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने लगे। देखें, उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको हाफ से ज़्यादा ओपन करनी होती है। लेट से मैं इतनी ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद लॉक करता हूँ, इस साइड पे जाता हूँ और यूँ जाता हूँ, यहाँ कहीं पे मैं एक आर्क लगा देता हूँ, और इसी चीज़ को हम यहाँ पर नीचे ले आके आते हैं, यहाँ कहीं पे हम एक आर्क लगा देते हैं, ठीक है। और अब इससे हम इस पॉइंट पे आएंगे, जिसको पिछले एपिसोड में अगर कोई मसला आया तो वो ये देख ले कि कैसे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, वेरी इजी। उसी तरह से आप लोग क्या करेंगे कि फिर इस साइड पे भी ड्रा करने होते हैं, तो मैं इस साइड पे भी यहीं पे उसी वक्त कर रहा हूँ। अब आप इस साइड पे आ जाएं, मैं एक बार ही ड्रॉ करके, क्योंकि पिछली एपिसोड में डिटेल्स में बात हुई हुई है, तो अब थोड़ा स्पीड से इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक हो रहा है। किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो डोंट वरी, आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा हमारे जो फेसबुक पेज है उस पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में परेशानी वगैरह वाली कोई बात नहीं है। तो अब ये पेज से बाहर चला गया, अनफॉर्चुनेटली ये पेज से बाहर चला गया। मैंने डायग्राम थोड़ी सी नीचे बना दी है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, पेज से बाहर चला गया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर ये पॉसिबल हो
थोड़ा सा इसको छोटा करके देख लेते हैं शायद। लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर। एक ये तो हाथ में नहीं आ रही पेंसिल, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि शायद ये कट कर जाए। डेट्स नाइस, कट हो गया। अब हम इसी पॉइंट पे ही रखते हुए इसको थोड़ा यहीं पे एक और कट लगा लेते हैं। वैसे ये जो इतने ज़्यादा कट लग गया ना, ये आपने कोशिश करनी है कि कम से कम रहे, ताकि आपकी जो ड्राइंग है ना वो डिस्टर्ब ना हो, मतलब छोटे से छोटे लगाने हैं। अब इसको आप साइड पे रख दें। इससे अभी हमने किया क्या है, मैं एक कलर चूज़ करूँगा और इस कलर से मैं क्या करने लगा हूँ, ये मेरे पास एक क्या आ गया, क्या आया, ये क्या आ रहा है, ये आ रहे हैं आपके राइट बाइसेक्टर साइड के। इससे हमें अभी जो हुआ है एक काम इससे बड़ा ज़बरदस्त हो गया, वो ये कि आपकी जितनी भी ये देखें, इस बी सी का मिड पॉइंट आ गया, ए बी का मिड पॉइंट आ गया, और ए सी का मिड पॉइंट आ गया, ए बी का मिड पॉइंट आ गया, और बी सी का मिड पॉइंट हमारे सामने आ चुका है। इस सारे प्रोसेस को करने से ये फ़ायदा हुआ। अब आप ये करेंगे कि आप यहाँ से अपनी ये इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करते हुए इसके मिड पॉइंट को जॉइन कर देंगे। ये जो ग्रीन कलर से मैं काम कर रहा हूँ, व्हाट इज़ दिस, कैन एनीबॉडी टेल मी? ये जो ग्रीन कलर का काम है ये क्या है? एक्चुअली ये ग्रीन वाली जो चीज़ आप देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड मीडियंस। मीडियंस ये होता है कि किसी भी साइड को आप मिड पॉइंट निकाल के उसको अपोजिट एंड जो वर्टेक्स है उससे मिला दें, दैट इज़ कॉल्ड मीडियन। तो ये 3 मैंने मीडियंस ड्रॉ की। रेड वाले हमें चाहिए नहीं थे, लेकिन रेड की मदद से हमने पहले मिड पॉइंट फाइंड किए, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो मीडियंस ड्रॉ हो गए। अब ये मीडियंस जो हैं वो एक पॉइंट इस पे मिल रहे हैं, इसका नाम आपकी बुक में जी रखा हुआ है, आप जो चाहें रख लें यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी स्पेस नहीं है इसलिए मैं कोई नाम नहीं यहाँ पे लिखूँगा। अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अब होता ये है कि वो मीडियंस की आपने जो रेशो है, ये जो 3 मीडियंस हैं ट्रायंगल ए बी सी में से, एक पॉइंट पे तो मिल गए हैं, लेकिन इनकी जो रेशो है वो आपने शो करनी है, और वो स्केल की मदद से ही शो होगी। ऑफ कोर्स उसके लिए मैं आपको पहले तो दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं। ये देखें, हेंस द 3 मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी पास टू द सेम पॉइंट जी। अभी तक हम यहाँ तक पहुँच गए। दैट इज़ दे आर कॉन्करेंट एट पॉइंट जी बाय मेजरमेंट ए जी रेशो जी क्यू। ए जी ये है और जी क्यू ये है। किसी भी मीडियन को आपने जो रेशो शो करनी है, करना क्या था यहाँ पे देखें, शो डैट द मीडियन डिवाइड ईच अदर इन द रेशो 2:1। तो इसकी 2:1 की जो रेशो के बारे में वो बात करना चाह रहा है वो ये है कि अगर आप किसी भी मीडियन को पकड़ लें, ये देखें इस मीडियन को हम पकड़ लेते हैं, ये आपका 0 पॉइंट है, ठीक है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें कि ये टोटल क्या है, 4 सेंटीमीटर। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? ये जो टोटल है ये आपके पास कितना आ रहा है, तकरीबन 4 सेंटीमीटर। और इस 4 सेंटीमीटर में जो हमारे पास ए पॉइंट से लेकर ये जी पॉइंट, जो आपका जी इज़ एक्चुअली दिस पॉइंट वेयर योर मीडियंस कोइंसाइड, ठीक है। जी कॉन्करेंट पॉइंट जो है इसको हम जी कह रहे हैं। तो ए से जो जी तक का डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं तकरीबन कितना 2 पॉइंट समथिंग 6 कह लें या 7, 2.7 कह लें। मैं यहाँ पे लिख दे, ये क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.7, ठीक है, रेशो। और जो इससे आगे है वो कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, डैट इज़ ये 1 2 3 1 पॉइंट आई थिंक 3 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, मैं एग्जैक्ट नहीं देख पा रहा, ठीक है। 1.3 कर लें या 2 कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, मैं इतना अंदाजे से आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पर एक काम करें कि एग्जैक्टली, चलिए मैं इसको 2 कर देता हूँ क्योंकि 2 लग रहा है मुझे वैसे थोड़ा सा, ये कि 3 लग रहा है, 3 लग रहा है, 3 लग रहा है, ठीक है, 3 लग रहा है, 3 से भी बल्कि ज़्यादा ही लग रहा है अब तो मुझे। चलें इसको छोड़ दें, आप इसको ख़ुद से वेरीफाई कीजिएगा। मैं इसको यहाँ पर कैलकुलेटर में वेरीफाई करता हूँ। देखें 1.3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि डबल करते हैं, दैट इज़ 2.6, और ये 2.7 आ रहा है। तो वो एग्जैक्टली ये 2 है
और ये जो है ये 1 है। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आप यहाँ से किसी भी मीडियन को देखें, ठीक है, ये मीडियन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेट्स से कि ये पॉइंट टी है, तो ए टी इज़ माई मीडियन। तो ए टी जो है जिस पॉइंट पे कॉन्करेंट हो रहे हैं सारे मीडियंस, डेट इज़ पॉइंट जी, तो ए जी की जो रेशो है जी टी के साथ, डेट इज़ 2:1, और यही उसने कहा था आप शो करके दिखाएं, तो ये वो एग्जैक्टली 2 आएगी। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, तो बस आपने लिख देना कि मेजरमेंट करके कि ये आ रही है। दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही। कमिंग लेक्चर में मज़ीद डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।